देखिए कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि पैसिव वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। एक्टिव पैसिव दो तरह का होता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमने देखा था। तो कौन कौन से टेंस का पैसिव नहीं बनेगा ये देखना, किस किस का बनेगा किसका नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिव और पैसिव लिख के बताती हूँ, फिर उसकी टेबल्स को अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखना एक एग्जाम्पल देखना इसका। शी gives a book। she gives a book, वह एक बुक देती है। ध्यान से देखना, इससे आपका पैसिव बहुत क्लियर हो जाएगा। she gives a book, she हमारा क्या हो गया, she gives a book, वो क्या देती है, बुक देती है। तो she हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट। gives क्या हो गया एमवी यानी मैन वर्ब हो गया, क्या हो गया मैन वर्ब हो गया। अब जो है हमारा मैन वर्ब के तुरंत बाद जो आएगा, मैन वर्ब के जस्ट बाद जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, क्या है ये एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये एग्जांपल है, बट किसका एग्जांपल है, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, एक्टिव है ना। देखो एक्टिव वॉइस में अपन देखते हैं अपन शी गिव्स अ बुक, एक सेंटेंस आ गया। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर मैन वर्ब को हमने पहचाना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी कैन चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पैसिव बनेगा इसका, पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा, सी सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। कल पढ़ा था हमने वीडियो में, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो कहाँ आ जाएगा, इसके स्थान पे आ जाएगा, है ना। ये इसके स्थान पे आ जाएगा और ये इसके स्थान पे चला जाएगा। ये इसके बहुत मेजर चेंजेस होते हैं। सब्जेक्ट तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये तो इसकी जगह पे आ जाएगा और ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा। इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे। इसीलिए आप ये देखना कि इन दोनों में सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स में नाउन होगा या इसके कंटेंट्स में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। या तो ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स में क्या होगा, नाउन होगा, या ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स में क्या होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन होगा या इधर सब्जेक्ट के भी ये सिचुएशन है, प्रोनाउन, या तो यहाँ पे भी नाउन होगा या फिर वहां पे भी प्रोनाउन होगा। दोनों के अंदर के कंटेंट्स बता दो, इंटरनली क्या होता है एक्चुअली ना। सब्जेक्ट में आप देखते हैं, सब्जेक्ट में अपन क्या देखते हैं, मैन वर्ब में क्या आता है, सबको अलग अलग देखते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ये मैंने अभी जस्ट बोला है। लेकिन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में व्हेन वी वर स्टडीइंग द टेंस, जब हम टेंस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि वी कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो फिर हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मेरा स्टेटमेंट था। बट देखो अभी हम क्या बोल, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो क्या स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों कि ऑब्जेक्ट के भी कंटेंट में नाउन प्रोनाउन होता है और सब्जेक्ट में भी नाउन प्रोनाउन होता है। अगर इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा आप देखना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, पहला चेंज नंबर 1। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, अ बुक। ठीक है, हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, गिव्स है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे एस दे रखा है, देखना इसको, ये एस दे रखा है, यानी ये मैन वर्ब वाला है, तो प्रेजेंट वाला है। अब बुक तो इसको इज ए मान में चेंज होता है, अब बुक इज गिवन, ये थर्ड फॉर्म हो गई MV3। अब बुक इज गिवन, अब बुक इज गिवन शी बाय हर, ये थर्ड पर्सन हो गया। अब बुक इज गिवन बाय हर, एक किताब उसके द्वारा दी गई। तो देखो चेंज नंबर 1 सब्जेक्ट, अब यहाँ पे चेंज को डिफरेंशिएट कर दो आप, चेंज नंबर 1 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। 2 MVD थर्ड फॉर्म, मैंने आपके कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 3 और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, बाय लगा के पीछे चला जाएगा। तो ये कुछ मेजर से चेंजेस है। अब अपन इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। रूल नंबर 1 आपका, इसको आप क्लियर कर देना। वी विल चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो इसकी हेल्पिंग
वर्ब के क्या क्या है, अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड चेंजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आते हैं उनको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो आप देखना, हम टेंस हमने पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर पढ़े थे, उन्हीं के बिहाफ पे अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज अपन इसकी पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट वाले चेंज पढ़ लेते हैं ना, प्रेजेंट टेंस में क्या चेंज होंगे। तो देखना, और प्रेजेंट के अपन देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चेंजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं देखना। अब क्या दिया, अगर ये दिया होगा तो चेंज है ना, इफ गिवन, मैं लिख देती हूँ इफ गिवन, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसको चेंज इनटू, चेंज इनटू। ये हमारी टेबल हो जाएगी। प्रेजेंट क्या करेंगे इसमें, पास्ट का भी दूसरा ले लेंगे। अगर ये दिया हुआ होगा तो हमें उसमें चेंज कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज दी है तो आपको इसमें बदल देना है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का। अगर हमें दिया हुआ है एम बी, पूरा लिखती हूँ ना, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दी हुई है तो किसमें चेंज हो जाएगा, एस एम आर इजेमार प्लस MV3, जिसे मैंने बताया था कि पैसिव में MV3 ही आएगा। पैसिव कंस्ट्रक्शन मतलब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान रखना। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फॉर्म प्लस ऐसा ये दिया है, तो इजेमार प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे देखो, अगर इसने दिया है डू डस, क्या दिया है, डू डस, तब भी क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस MV3। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो भी क्या हो जाएगा, इजेमार मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजेमार दे रखा है, डिड नॉट, डू डस दे रखा है, तभी इज नॉट, ये डू डस दे रखा है तो इजेमार प्लस MV3। और डू नॉट डज नॉट दे रखा है, अब देखो इसको पूरा लिख दो, डू नॉट या फिर डज नॉट, फिर क्या चेंज होगा, डू नॉट और डज नॉट दिया है तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस MV3, ये चेंज होगी। ठीक है, अगर ये दिया है तो ये हो जाएगा, और ये दिया है, अगर दे दिया, सपोज करो आप, इस दे दिया, एम दे दिया, आर दे दिया, इज एम आर प्लस MV में ING दे दिया। अगर इज एम आर प्लस मैन वर्ब में ING आपको दिया हुआ है सेंटेंस में, तो इसको कैसे चेंज करोगे, देखो, इज का इज एम आर प्लस ING किसमें चेंज हो जाएगा, बीइंग प्लस MV3, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस MV3। यानी कि अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, ऐसे इज लगाया है, तो इज एम आर प्लस MV3 हो जाएगा। डू डस का भी इज एम आर प्लस MV3, डू नॉट डज नॉट का इज एम आर प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इज एम आर प्लस MV ING दिया है तो इज एम आर प्लस बीइंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसने दे दिया, आगे देखो, हैज हैव दे दिया, हैज हैव प्लस MV3 दे दिया, हैज हैव प्लस MV3 दे दिया, तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन हैव बीन प्लस MV3 ये दे दिया। लास्ट इसका टेंस बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनता है। ठीक है, इसमें इतना ही, इसका ही टेंस बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बनता है। अब मैं इसको भी और एक बार लिख देती हूँ, आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट और दे देते हैं हम इसका टेंस करके। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हो गया यहाँ तक, है ना। और ये था कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये वाला पार्ट आ गया था हमारा परफेक्ट, किसका आ गया था, परफेक्ट। और लास्ट जो हमारा होना था वो था परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
न्यूज। तो इसका परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमारा लास्ट में आएगा, इसका टेंस नहीं बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस नहीं बनेगा। आप इसको देख लेना है। देखो, अगर हमने दे दिया इसमें प्रेजेंट सिंपल, तो इसका चेंज इसमें हो जाएगा, इनका चेंज इसमें हो जाएगा। आप देख लीजिए ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट में क्या क्या चेंज होते हैं, फ्यूचर में क्या चेंजेस होते हैं। सारे चेंजेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, तो चेंज किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, बट वर्ब चेंज हो जाएगी। इसके अलावा ये चेंज क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस कैसे होते हैं। आप इसको लर्न करना टेबल को, इससे आपको बहुत इजी रहेगा। ज्यादा इजी है, ये दिया है तो ये कर देंगे, ये दिया है तो आईएनजी देंगे, आईएनजी को बीन में चेंज कर देंगे, हैज से ऊपर हैज बीन कर देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस, कि प्रोनाउन से संबंधित जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए आप, pronoun related changes related to pronoun, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे होंगे, इसके लिए अपन टेबल बना लेते हैं। प्रोनाउन संबंधी चेंजेस के लिए अपन क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो देखना अब इसमें क्या दिया हुआ है और क्या कर देना है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको और भी बढ़ा देंगे, इसको नहीं डालते ना, लास्ट वाला नहीं डालते। दिस इज अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स की कितना ज़्यादा आ रहा है। इधर देती हूँ मैं एक गिवन, यदि दिया है तो चेंज इनटू वाला पार्ट हम यहाँ रख देते हैं, चेंज अगर ये चीज दी गई तो फिर किसमें चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। देखो, अगर दिया हुआ है आई तो किसमें चेंज हो जाएगा, मी, वी, अस, शी, हर, ही, हिम। ठीक है। दे, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, हम देख लेंगे उन्हें, देम। ठीक है। इट का इट ही रहेगा, इतने ही चेंज होंगे। आई भी यू को यू रहेगा, एक यू भी लिखो, यू का यू ही रहेगा। तो दीज आर द चेंजेस। आई को चेंज किसमें कर देंगे, मी में। वी को चेंज किसमें कर देंगे, अस। शी चेंज किसमें हो जाएगा, हर। ही किसमें चेंज हो जाएगा, हिम। दे किसमें चेंज हो जाएगा, देम। दे किसमें चेंज हो जाएगा, THEM, देम। दे, इससे मैं इसको क्लियर लिखती हूँ, फिर आपको डाउट्स आएंगे वीडियोस में, आप कुछ भी हो देम। ठीक है ना। इट चेंज किसमें हो जाएगा, इट, और यू किसमें चेंज हो जाएगा, यू में। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन चेंजेस रिलेटेड टू प्रोनाउन, प्रोनाउन से संबंधित चेंज, कि अगर ये चीज दी हुई है तो आपको किसमें चेंज कर देना है, इसमें चेंज कर देना है। ये हो गया पैसिव वर्ब प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। इसके अलावा तो बेसिकली कोई चेंज है नहीं। एज अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल स्टडी फॉर फर्दर, कि आगे हम इसके हिसाब से पढ़ते रहेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे। आप भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, एक टेंस में बता देती हूँ, एक मैं आपको देती हूँ वर्क के लिए, आप उसको घर से फिर रेडी करके मेरे को वीडियोस या जैसे भी रहे आप बता देना, है ना, ताकि आंसर का मेरे को पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं अपन इसको, पहले प्रेजेंट वाला तो पढ़ते हैं। देखिए, नंबर 1 एक्टिव, she teaches us English. She teaches us English. She teaches us English. वह हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। She teaches us English. वह हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो ये teaches us English हो गया। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो, सब्जेक्ट को क्या बनाना था,
ऑब्जेक्ट, तो मैन वर्ब वाली है हमारी ये, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा अस। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस को बाद में देखेंगे, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। शी टीचर्स इंग्लिश कर दो, शी टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है, वो फिर डबल ऑब्जेक्ट वाला है, उसको थोड़ा सा पैटर्न ना लगे, हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। शी टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, मैन वर्ब में ऑब्जेक्ट ये है हमारा, इंग्लिश को हम आगे चलेंगे, इंग्लिश एस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है, तो क्या चेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म। तो देखो इंग्लिश इज, थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी किसके द्वारा, इंग्लिश इज टॉट बाय हर, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट बाय हर, तो शी को किसमें चेंज कर दिया, हर में चेंज कर दिया। एक मैं आपको दे रही हूँ, आप घर से बनाना, मुझे बता देना। आई रीड अ नॉवेल, मैंने एक उपन्यास पढ़ा, इसका बनाना कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ मैं बता देती हूँ, फिर आपको चेंज करना है, जैसे डॉट फील करना है, इसके क्या आएगा, ब्लैंक पे, और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स उसको फील करना। अ नॉवेल, जो भी मैंने ब्लैंक स्पेस दिया उनको फिल करना, और फिर मेरे को और ग्रुप पे डालना। आई विल चेक कि आपने कितना इसमें लर्न किया है। फर्दर जो भी है हम उसको कल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।